बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुला खेल, एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदैन सवाल, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज हम फ्लूइड डायनामिक में एक कॉन्सेप्चुअल रिच टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले हमारे जहन में फ्यू क्वेश्चन, क्या इस इक्वेशन का स्टेटमेंट, वर्डिंग स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मीन मैथमेटिकल फॉर्म, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मैथमेटिकल प्रूफ में ईच एंड एवरी लाइन के बिहाइंड फिजिकल कॉन्सेप्ट, फाइनल इसका रिजल्ट और इंपॉर्टेंस। तो शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन मैंने यहां लिखा है स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट को हम एट द लास्ट जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमें समझ में भी आएगा और इसी वक्त हम लिखेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसको मैथमेटिकली देख लें, ए वी एस इक्वल टू कांस्टेंट, याद रखिए ये ए इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और V इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट हमारे साथ क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमें दिखाई दे रहा है। कंसीडर इन आइडियल फ्लूइड, हमने कंसीडर किया कि इस पाइप में हमारे साथ आइडियल फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कंसीडर इन आइडियल फ्लूइड फ्लो, इस पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप। लेकिन ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यहां का जो एरिया है वो ज्यादा है और यहां का जो एरिया है वो कम है। तो इसका मतलब ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन इस इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं या इक्वेशन बेस है अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस इक्वेशन को हम एक और नाम भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये इक्वेशन हमारे साथ बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यह है कि जितना मास यहां एंटर हो रहा है तो उतना मास यहां से क्या होगा, आउट होगा। इज इट क्लियर? हमने आइडियल फ्लूइड को कंसीडर किया है। तो अगर किसी ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बराई मेहरबानी इस लेक्चर को पहला देखे, तो फिर बाद में समझ आएगा कि आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कि जितना फ्लूइड यहां से एंटर होगा इतना ही फ्लूइड यहां से क्या होगा, आउट होगा। तो हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं यहां पे। एक को हमने नाम दिया है वन, दूसरे को हमने नाम दिया है 2। यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
ये होगा A1, यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये होगा A2, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया डेल्टा x1, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया डेल्टा x2। यहां फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगी इसको हमने नाम दिया v1, और यहां फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगी इसको हमने नाम दिया v2। इज इट क्लियर? तो इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिख दे तो कुछ ये बात यूं होगी कि जितना मास हमारे साथ एंटर हो रहा है इतना ही मास क्या होगा, आउट होगा। ओके, तो इस मास को अगर हम मैथमेटिकली लिख ले तो इसको मैं कहूंगा डेल्टा m, लेकिन एंटर के लिए हमने लफ्ज यूज किया है 1, और इतना ही मास क्या होगा, आउट होगा, मीन डेल्टा m, लेकिन इसके लिए हमने लफ्ज यूज किया है 2। ओके, अगर इसको हम नाम दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ओके, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड हमेशा के लिए वॉल्यूम की फॉर्म में होता है, इसलिए इस इक्वेशन को हम वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ इक्वेशन ये बनता है डेंसिटी एज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन कैपिटल वी याद रखें हम यूज कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, स्मॉल वी हम यूज कर रहे हैं, स्मॉल वी हम यूज करें वेलोसिटी के लिए या यहां स्पीड के लिए। अगर हम यहां से डेंसिटी को, मास को फाइंड कर ले तो मास बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का। इसको अगर हम नाम दें इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम पुट कर ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां होगा डेंसिटी 1 इनटू डेल्टा वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2 इनटू डेल्टा वॉल्यूम 2। ये फॉर्म आ गया। ओके, इस फॉर्म से हमारे ज़हन में एक बात होनी चाहिए, वो ये कि ये जो फ्लूइड हमने कंसीडर किया है ये फ्लूइड हमारे साथ आइडियल फ्लूइड है। अगर आइडियल फ्लूइड नहीं हो, नॉन आइडियल फ्लूइड हो, तो नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए ये इक्वेशन इस तरह बनेगा। मैं यहां लिख भी रहा हूं साथ साथ में, ये हमारे साथ इक्वेशन बनेगा नॉन आइडियल के लिए। इसको हम फिर फर्दर वॉल्यूम के फॉर्म, एरिया इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे साथ बन गया नॉन आइडियल के लिए। अगर हम बात कर ले आइडियल फ्लूइड की, तो याद रखिए आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल के लिए जितना डेंसिटी 1 पॉइंट पे होगी इतना डेंसिटी इस 2 पॉइंट पे होगी।
क्योंकि ये फ्लूइड हमारे साथ इनकंप्रेसिबल होगा, तो फिर ये डेंसिटी के साथ क्या होगी, कैंसल आउट होगी, तो हमारे साथ ये इक्वेशन फर्दर बनेगा, मीन डेल्टा वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू डेल्टा वॉल्यूम 2। इज इट क्लियर? हां, हम वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ भी कट कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने डेंसिटी को कट किया। डेंसिटी भी बराबर होगी और वॉल्यूम भी बराबर होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन से हम अगर फर्दर देख ले तो वॉल्यूम में हमारे साथ 3 साइड मल्टीप्लाई होते हैं, मीन एरिया इनटू दिस लेंथ डेल्टा x1, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमें यहां इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या देगा, वॉल्यूम। इसको मैं कैपिटल V से लिख रहा हूं, V1। तो इसको हम यो भी लिख सकते हैं फर्दर, A1 इनटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2। याद रखें, यहां से इस इक्वेशन को हम फर्दर 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक तरीका मैं ये बता रहा हूं कि हम दोनों साइड को डिवाइड कर दे बाई डेल्टा टी से, एक ये तरीका हमारे साथ बनेगा और हमें रिजल्ट मिलेगा, और एक हमारे साथ दूसरा तरीका, हमने कोई पता है कि S हमारे साथ बराबर होता है V इनटू टी की, वेलोसिटी इनटू टाइम की। हम ये तरीका भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां ये यूज करूंगा। तो अगर इसी फॉर्म को मैं फर्दर सॉल्व कर दूं तो ये होगा A1 अपनी जगह डेल्टा x की जगह मैं पुट करूंगा, इस इक्वेशन की मदद से V1 इनटू डेल्टा t इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा t। हाँ, क्वेश्चन ये इराइज होगा कि हम डेल्टा T1 और डेल्टा T2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, मीन 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? दोनों के लिए हमने 1 सेकंड कंसीडर किया है, अभी आने वाला है। इज इट क्लियर? 1 सेकंड, तो यूनिट टाइम की बात हो रही, तो इसलिए ये डेल्टा टी के साथ क्या होगा, कैंसल होगा, तो हमारे साथ रिजल्ट ये आएगा कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये रिजल्ट आ गया। ओके, अगर हम देख ले, यहां से हम फर्दर बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। मीन अगर हम यहां से रेशो की बात कर ले, मीन A1 डिवाइड बाई A2 ये बराबर होगा V2 डिवाइड बाई V1 की। ओके, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशो हमारे साथ हो 1:2, लेट सपोज हमारे साथ एरियाज का रेशो जो है 1:2 है, तो देन वेलोसिटीज का जो रेशो होगा वो 2:1 होगा।
ओके, इसी फॉर्म से A1 डिवाइड बाई A2, अगर हम A2 डिवाइड बाई A1 को फाइंड कर दे तो ये होगा V1 डिवाइड बाई V2। ओके, हमने तो 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं। अगर हम यहां एक थर्ड पॉइंट को भी कंसीडर कर ले तो फिर इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं कि A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3। शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में या और मैट्रिक में केमिस्ट्री में बॉयल लॉ को पढ़ा होगा। वो इस तरह होता था, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3। तो हम ये कह रहे थे कि PV is equal to कांस्टेंट। इस रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि A1 और वेलोसिटी 1, फिर A2 और यहां की वेलोसिटी, अगर हम ये पॉइंट कंसीडर कर ले 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से हम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हैं कि A into V is equal to कांस्टेंट। ओके, तो AV is equal to कांस्टेंट। याद रखिए, मीन ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसकी, पाइप की, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड की। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा आइडियल फ्लूइड के लिए। अगर यहां से इसका स्टेटमेंट हम लिख ले तो इसका स्टेटमेंट कुछ यूं होगा, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप and velocity of the fluid, velocity of fluid is always constant। इनका रिजल्ट हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इज इट क्लियर? ओके, इससे हम फर्दर अभी रिजल्ट और बहुत कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस रिजल्ट से अगर हम देखें तो AV is equal to कांस्टेंट से AV is equal to कांस्टेंट। अगर यहां से हम देख ले तो हम दो बातें कर सकते हैं कि इनमें 2 क्वांटिटीज है, तो इनमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। मीन एक वेलोसिटी हमारे साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया को, मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप को। यह भी हो सकता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को।
एक एक को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत और भी हमने रिजल्ट को डिस्कस करना है। मैं यहां पिक्चर भी शायद शो करूं। अगर हम पाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दें, जैसा कि हम गार्डन में फूलों को पानी देते हैं, इस वक्त जो रबर का जो पाइप होती है इसको अगर हम दबा लें, इस तरह एरिया को कम कर दें, तो इनडायरेक्टली फ्लूइड मीन वाटर का जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन अगर एरिया हम कम कर दे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? और आप लोगों ने शायद देखा होगा जो शैलो वाटर होते हैं और एज वेल एज जो डीप वाटर होते हैं। मीन शैलो वाटर के अगर मैं एग्जांपल लूं, शैलो वाटर, जहां पे पानी क्या होता है, कम होता है। मीन इसका मतलब ये होता है कि वहां का पानी का एरिया क्या होगा, कम होगा, तो इनडायरेक्टली वेलोसिटी क्या होगी, इनडायरेक्टली वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी वाटर की। शैलो वाटर हमारे साथ तेजी के साथ फ्लो करता है एंड वाइस वर्सा। अगर हम डीप वाटर ले, डीप वाटर, तो डीप वाटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डीप वाटर का जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। डीप वाटर जो गहरा पानी होती है वो हमारे साथ स्लोली मूव करती है। इज इट क्लियर? लेकिन इसका क्या मतलब है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जैसा कि अगर हम टेप ले लें, इस डायग्राम में शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस टेप ले लें, इस टेप की से जब पानी नीचे आता है, जितना नीचे आता है तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है तो वो पानी का जो फ्लो होता है वो पतला बन जाता है। मीन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वो कम हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके, ये तो हमें काफी हद तक क्या हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हमारे साथ एरिया गिवन नहीं हो, रेडियस गिवन हो, या हमारे साथ रेडियस के बजाय डायमीटर गिवन हो, तो फिर इस इक्वेशन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हमारे साथ जो इक्वेशन बना है वो ये है, A1 V1 is equal to A2 V2। हमें पता है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इसका फार्मूला हमारे साथ होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां R1 है, R1 स्क्वायर इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। तो पाई पाई के साथ क्या होगा, कैंसल, तो हमारे साथ ये रिजल्ट आएगा। मीन R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इनटू V2। यहां से अगर हम इसका रेशो फाइंड कर ले तो ये होगा V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1
1, लेकिन ये स्क्वायर होगा। याद रखिए, अगर इस वेलोसिटीज का रेशियो हमारे साथ हो 1:2, तो इसका रिजल्ट रेडियस का रेशियो हमारे साथ होगा 4:1, क्योंकि यहां स्क्वायर है। इज इट क्लियर? अगर हम इसका रेशियो ले 3:2, तो इसका रेशियो फिर हमारे साथ होगा 4:9, क्योंकि उल्टा हो गया। 3 3 are 9, 2 2 are क्या होगा 4। ये V2 डिवाइड बाई V1 भी आ सकता है। अगर ये रेडियस के बजाय हमारे साथ डायमीटर गिवन हो, डायमीटर गिवन हो, तो याद रखिए, तो ये रेडियस इस इक्वेशन से फर्दर ये रेडियस हमारे साथ बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2 का। d1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर n2 v2। तो यहां से रिजल्ट आएगा हमारे साथ d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एस d1 डिवाइड बाय 4 n2 v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 n2 v2। 4 के साथ कैंसल, तो हमारे साथ रिजल्ट आएगा d1 स्क्वायर n2 v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर n2 v2। ओके, इस इक्वेशन में अगर हमारे साथ 3 गिवन हो तो 4 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी और सिमिलरली इस इक्वेशन में भी। यहां से अगर हम रेशियोज को फाइंड कर ले तो यहां से रेशियो हमारे साथ होंगे, अगर हम वेलोसिटी के रेशियो की बात कर रहे v1 डिवाइड बाय v2 एस इक्वल टू d2 स्क्वायर डिवाइड बाय d1। अगर हम डायमीटर की रेशियोज की बात कर दे, लेट सपोज d1 डिवाइड बाय d2, ये हमारे साथ बराबर होगा फिर v2 डिवाइड बाय v1 अंडर द रूट की। ओके, तो यहां से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर समझा है, लास्ट तक आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, तो यकीन माने आप बहुत लकी हो, और फिर तो आप इस फैमिली का हिस्सा बने हो, तो फिर मेहरबानी करके शायद आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर आप अपना राय इस कमेंट में दे सकते हो कि इस लेक्चर को हम किस तरह और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कसम से आपकी ज़हन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो और मेरा हौसला अफजाई कर सकते हो। और भी कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप बता सकते हो, आपके ज़हन में कुछ हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अपने तमाम स्टूडेंट के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग एन एजुकेटेड, हमने इस माशरे को चेंज करना है। तो आइए अपने हिस्से का काम इसमें डालें, जितना हो सके तो शेयर करें। बताइए कि इस चैनल को जाके शेयर कर लें।
एट द लास्ट विश यू ऑल द बेस्ट। वस्सलाम।